आदमी पार्टी से। संजीव जी, आपने सुना अगर मनोज तिवारी जी को और प्रकाश जावड़ेकर जी को, उनका कहना कि ये विकास युक्त राष्ट्रवाद जो है उसके बनाम अराजकता, इस पर वोट पड़ेगा। जहाँ साहब, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है जी, बताएं। हाँ, विकास युक्त राष्ट्रवाद वो जीतेगा अराजकता के आगे। जरा इनसे कोई सवाल पूछ लेता कि 15 साल से एमसीडी में भाजपा है, आखिर कौन सा विकास किया और एक काम गिना देते। मुझे लगता है कि इनके पास इस तरह की राजनीति का दूसरा कुछ और मुद्दा है नहीं कि किसी तरह से किसी भी मुद्दे को धर्म और जाति से जोड़ दो। एक बात जान लीजिए, देखिए, दिल्ली की जनता के जो 5 साल के काम हुए, दिल्ली की जनता उस काम के साथ खड़ी है। आज वो कह रहे हैं कि एमसीडी में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, इसलिए दिल्ली में बीजेपी हो तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा। राष्ट्रवाद तो वो है जिससे लोगों को सस्ती बिजली मिल जाए, लोगों के पानी मुफ्त मिल जाए, गरीबों को शिक्षा मिल जाए, गरीबों को मुफ्त इलाज हो जाए। भला इससे बड़ा राष्ट्रवाद और हो क्या सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के परिभाषा को भी ये लोग संकुचित कर दिए हैं और केवल अपने चुनावी फायदे के लिए इसका उपयोग करते हैं। इनको ना तो राष्ट्र से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना जनता से मतलब, ना सेवा से मतलब। अच्छा, ये बताइए, चेहरा वो नहीं देने वाले हैं, दिख रहा है साहब कि कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं होगा। ये बात निकल के आ रही है, ये आपके लिए अच्छी बात है? हाँ, हम भी तो यही इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने दूसरा चेहरा कौन है। इससे यह साबित होता है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो बिना नेता के, बिना कमांडर के आप दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। वो कमांडर मोदी जी हैं इनके ना? किसको वोट देगी? मोदी जी कमांडर है, वोट देगी। इसका मतलब ईमानदार लोग, ये खुद ही कह रहे हैं कि इनके पास ईमानदार लोग नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मोदी जी कमांडर है। अरे आवाज का बहुत दिक्कत हो रही है। राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। And they have no leader, no face, no chief ministerial candidate. As far as the Congress is concerned, Congress is irrelevant. And I stress on the word irrelevant. Congress is irrelevant as far as electoral politics of Delhi is concerned. Voting for Congress is essentially wasting one's vote, and nobody wants to waste one's vote. And therefore, things as they stand as on date are looking very bright for the Aam Aadmi Party. तो राघव चड्ढा का कहना कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस को वोट देना, वोट वेस्ट करना है। बब्बर साहब, चेहरा नहीं है, अब ये अटैक हो रहा है बार बार। देखिए, ऐसा है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये तो हमने तय किया ही है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इन दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ। भाई, 5 साल तुम सरकार में रहे, अब तुम्हारा इम्तिहान होगा ना। तुमने क्या किया? आपने पहला 1 साल तो निकाल दिया गोवा, वाराणसी और पंजाब चुनाव में। फिर आप कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने देते, 2 साल आपने उसमें निकालिए। क्या ये बात झूठ है कि आप हाई कोर्ट में गए सिर्फ ये पता करने के लिए कि एलजी बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? तो आपने तो जो साइजेबल टाइम था वो झगड़े में निकाल दिया, विकास तो किया ही नहीं। आज तो जनता ये पूछ रही है कि आपको इतनी थंपिंग मेजॉरिटी दी थी, 67 सीटें दी थी भाई। सीवर पानी की हालत यह है कि दिल्ली के अंदर अगर 13,760 बूथ है तो 70% बूथ के अंदर पानी गंदा है। और सीवर की समस्या, जो सबसे बड़ा काम आपका था, 0 नंबर है आपके। अगर आप जमीन पर चले जाते हो, सिर्फ ये कि मैं कुछ फ्री अनाउंस करके दिल्ली को गुमराह करूं, और फिक्स चार्जेस के रूप में जो आपने पिछले साल 3200 करोड़ रुपया लूट के प्राइवेट कंपनी को दिया है, उस बेईमानी का हिसाब कौन देगा? तो ये मुद्दों पे जब चुनाव आएगा तो ये आम आदमी पार्टी पीछे खिसकती चली जाएगी, ये सत्ता से बाहर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का लाभ ये है कि केंद्र में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, एमसीडी में आप एमसीडी को बजट नहीं दे रहे, 6,500 करोड़ रोक रखा है। संजीव जी, संविधान में लिखा है कि ये ट्रिपल इंजन वाली बात जो है ना, ये सब लोग कह रहे हैं, ये मुद्दा रहेगा जनता के लिए। देखिए, जरा इनसे पूछिए, इनके ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में है, क्या हरियाणा की बिजली सस्ती हो गई?
क्या हरियाणा का सरकारी स्कूल ठीक हो गया? हरियाणा के अंदर जो क्या हरियाणा विकास का हुआ हॉस्पिटल है, ठीक हो हरियाणा गया? के अंदर जो इनके सड़कें ट्रिपल बनी इंजन है, की सरकार हरियाणा यूपी ने में जिस है। तरीके से इनके पराली ट्रिपल रोकी इंजन है, की सरकार हरियाणा यूपी ने में जिस है। तरीके इनसे से पूछिए कर्मचारियों यूपी को में अभी पक्का बिजली किया महंगा है, कर दिया इन्होंने। हरियाणा ने जिस वहाँ के तरीके से हॉस्पिटल्स का हालात ये है कि वहाँ सैकड़ों नौकरियां बच्चे दी मर है, रहे हैं। उसको कौन देखेगा भाई? हरियाणा की सड़कें देख के आओ, सड़कें देखो, हरियाणा की क्या विकास हुआ है पूछो। ट्रिपल इंजन की सरकार भी दिल्ली की जनता ने अलग अलग राज्यों में देखा है, और इनसे जरा पूछिए कि 15 साल से एमसीडी में हो, क्या तो ये कंपैरिजन जाके हिम्मत ये करो। कहते हैं कि एमसीडी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? इनकी हिम्मत ये कहते हैं एमसीडी के सरकारी स्कूल ठीक हो गए है? इनकी हिम्मत ये कहते हैं कि एमसीडी के स्कूल हॉस्पिटल्स में आपके दवा स्कूलों इलाज से जांच मुक्त बेहतर हो रहा है। है? आप है चलिए इनकी मेरे हिम्मत साथ ये में कहते इंस्पेक्शन हैं कराता कि हूं।